हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023, जो कि क्लास 10 का है और किस सब्जेक्ट का है, साइंस का है। बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का जो मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ उसे आप पूरा का पूरा देख लीजिए। 100% आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने पूरा मॉडल पेपर का शेड्यूल समझ लिया कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम सूचनाएं कुछ पढ़ लेते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होती है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। 3 घंटे 15 मिनट होता है, लेकिन यहाँ 3 घंटे क्यों लिखा है? क्योंकि 3 घंटे आपको पेपर करना होता है। ये 15 जो मिनट मिलते हैं वो आपके लिए मिलते हैं, पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक, पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पूर्णांक कितना है? 70 का है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि हमेशा 70 का पूर्णांक रहता है। 30% स्कूल की तरफ से, 30% जो मार्क्स होते हैं स्कूल की तरफ से मिलते हैं। चलिए देखते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, फिर और हैं सभी प्रश्न, थोड़ा सा और है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड ने प्रश्न से प्रारंभ करें। ठीक, और मैं विष्णु के निर्धारित अंक उनके सम्मुख देंगे। मतलब अगर यहाँ पर क्वेश्चन होगा, मतलब ये क्वेश्चन मान लीजिए, तो अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर का, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, जितने नंबर का है उसके सम्मुख लिखे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं। और एक है आवश्यकतानुसार उत्तरों की पुष्टि एवं स्वच्छ नाम के चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा करिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण जब देना है तो आपको सही पूर्वक से करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहले हम देखते हैं। भौतिक विज्ञान का खंड का है, जो क्या है, खंड का है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसे देखना है, इसे नोट करते रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम यही कि पीडीएफ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो है किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्रित होती हैं। तो किस पर एकत्रित होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या किसी से नहीं। तो आप लोगों को जो भी आंसर हो उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, मतलब अपनी नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हम आज आप लोगों को सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। एक लेंस के पुस्तक के प्रश्न पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए ऑप्शन 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर से कम दिया है, 2 सेंटीमीटर से अधिक दिया है, और 1.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर दिया है। देखिए हम आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, और आप लोग इसे खुद ब खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसे सॉल्व अपने हिसाब से करना है, क्योंकि पेपर आपको देना है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि नहीं सर हमें ये चाहिए, तो हम इसे पीडीएफ में सॉल्व, मतलब अगला वीडियो सॉल्व करके भी बना देंगे। अमीटर होता है, अमीटर मापता है, क्या मापता है? अमीटर जो है भैया, अमीटर जो है क्या मापता है? तो ऑप्शन दिया, आवेश मापता है, धारा मापता है, विभवांतर मापता है, प्रतिरोध मतलब मापता है। तो आप लोगों को इसमें से जो सही आंसर हो उसे ही करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं, अभी भी बहुविकल्पी प्रश्न ही हैं। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 20 लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो आपको बताना है कि इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। ऑप्शन दिया है 4 एम्पियर दिया है, ऑप्शन दिया है भैया 4 एम्पियर दिया है, 12 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर दिया है, या -360 एम्पियर दिया है। तो जो भी सही हो उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे प्रकार से लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सभी के सभी नोट करते चलना है। ठीक है, तो यह एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब लिखने वाले हैं कौन से? अब आप लोगों को लघु, ये लघु के हैं, किसके हैं? लघु के क्वेश्चन है, जो 2 नंबर और 1 नंबर के हैं। ठीक है, तो इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उतने भी लिखना है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो एक दिया है, देख लीजिए, दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा दिया है, एक चालक तार से, सारे के सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए, तार से 1.0 मिलीलीटर
से 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजर जाता है, इस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तार में प्रवाहित धारा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुए, सभी के सभी क्वेश्चन नोट्स करते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हें मैं बार बार बता रहा हूँ। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है, अनंत होता है, 35 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर पर होता है, या 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो जो भी आंसर करेक्ट हो उसी पर आप लोगों को करना है, गलत ऑप्शन पर बिल्कुल भी मत करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं, सभी के सभी मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट करते चलिए। ठीक है, तीसरा है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है। मतलब खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है, ये आपको बताना है। उसके अगर आप नहीं उसका मतलब वो क्वेश्चन आता है तो अथवा में भी दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आरेख किरण आरेख समझाइए। तो आप लोगों अगर ये नहीं आता है तो ये भी कर दीजिए, उतने हैं जितने ही, अगर 2 मार्क्स का है तो ये भी 2 ही मार्क्स का होगा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं भैया दोनों करने हैं। आपको अथवा में अगर जो दिया हो उसको एक ही करना, 2 करोगे कोई मतलब ही नहीं, नंबर एक ही क्वेश्चन के मिले, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, बेहद इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए कि किसी धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन वस्तु में क्या अंतर होता है। तो आपको बताना है कि परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए कि किसी धनावेशित तथा उदासीन वस्तु में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में भी दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हैं। जितने भी 4 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब अथवा में पूछे जाएंगे। 7 नंबर के जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिया होता है, 1 क्वेश्चन करना है, और इसमें 4 क्वेश्चन दिया होता है। फिजिक्स में की बात कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया होता है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 4-4 मार्क्स के होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, इसे देख लेते हैं क्या है। ये है, एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि बिजली का मूल्य 5 रुपये यूनिट हो। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल हैं। आप लोग तो पेपर के खोपड़ी में छेद कर देंगे अगर इस तरह का पेपर आ गया तो। आप लोगों को अच्छी प्रकार से मैं बार बार करता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या करना है, पेपर को हल करना है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह का बोर्ड में आए तो आप लोग तो खोपड़ी में छेद कर देंगे उसकी, पेपर की, है ना, तो छेद ही कर देंगे। तो आप लोगों को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तैयारी अच्छी होगी तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, बेहद सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों से। एक विद्युत मोटर के नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य विधि समझाइए, इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है। देखिए, विद्युत मोटर तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, लॉन्ग में कितने नंबर का, 7 मार्क्स का पूछा जाता है भैया। 1% से अधिक आपके एक ही सवाल में नंबर आ सकते हैं, तो सोचिए आप लॉन्ग क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और जो आप लोगों के निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें आप बराबर याद करना। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से दूर दृष्टि दोष याद कर लेना। दूर दृष्टि दोष आप लोगों को अच्छे प्रकार से बेहतरीन तरीके से याद करना है। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के संयोजक जो व्यंजक होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन के सभी याद करते चलना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स और 7 मार्क्स के नीचे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, और आँख की संरचना है, आँख की संरचना कभी पूरी की पूरी नहीं पूछी जाती है। आँख की संरचना जो है वो पूरी नहीं पूछेगा, उसमें के भाग पूछेगा। ठीक है, तो 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के जो उसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उस वो पूछता है। तो आप लोगों को सभी के सभी पार्ट क्या करना है, आँख की याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, और इसके अथवा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, विद्युत मोटर के नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है। अगर ये नहीं आता तो उदाहरण दिया हुआ है, इसे मतलब एक अथवा में दिया है उसे कर लीजिए। देखिए, ये देखिए अथवा में दिया गया है कि किसी विद्युत बल के सिद्धांत व कार्य विधि को समझाओ। विद्युत बल
देखिए वो तो विद्युत मोटर थी, क्या मोटर थी, डायनमो थे, मोटर थी, ठीक, मोटर थी। अब क्या आया है, विद्युत बल्ब के सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि को समझाइए, ठीक। तो सिद्धांत कार्यविधि को समझाना है, ये मान लीजिए बल्ब है, ये तो आप जानते ही हैं, ये बल्ब इसी तरह का होगा, ये आप लोगों को पता है। उसके विद्युत बल्ब के सिद्धांत और संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब तो यहाँ हम बात कर लिए फिजिक्स की, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की। तो खंड खा में रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है, नंबर दिया है, कॉपर का प्रमुख आयस्क क्या होता है। आप लोगों को धातु में आयस्क भी याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट। क्यूपराइट दिया है, मेलेकाइट दिया है, कॉपर पायराइट दिया है, इजाराइट दिया है। तो आप लोगों को सही ऑप्शन लिखना है, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा सही है, लेकिन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बेहद इंपॉर्टेंट, सभी के सभी नोट करते चलिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और या सल्फ्यूरिक अम्ल या यूरिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमीन किस विद्युत का जो दे रहा है हमारा क्वेश्चन, पॉलीमीन किसी भौतिक का बहुलक है, पॉलीमीन किसी भौतिक का बहुलक है, किसका बहुलक है, मेथेन, एथेन, एथिलीन, एथाइन, जो भी सही हो आप लोगों को करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के एक भी गलत होने नहीं चाहिए, बोर्ड में बता दे रहा हूँ, सभी के सभी मैं करा दे रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो जल के जीवाणु रहित करने के लिए किसी भौतिक का नाम तथा सूत्र लिखिए। जल के जीवाणु रहित करने के लिए किसी भौतिक का नाम लिखना है। देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, है तो नहीं क्वेश्चन, नहीं, किसी भौतिक है, किसी भौतिक के जीवाणु के लिए क्या करना है आपको, हाँ, जल के जीवाणु रहित करने के लिए किसी भौतिक का नाम लिखो। तो आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है, किसी भौतिक का नाम लिखना है, लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स का पूछा गया है ये क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितने मार्क्स का पूछा गया है, 2 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ होगा, मेंडलीफ नहीं होगा, यहाँ पर मेंडलीफ इस तरह लिखा जाता है, इस तरह चाहे लिख लीजिए, चाहे जिस तरह लिख लीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी के वर्ग व आवर्त की एक विशेषता, वर्ग व आवर्त की एक विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन सा है देखते हैं। एक एरोमेटिक कार्बन का नाम, संरचना, सूत्र लिखो। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम और संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। और ये दिया है 7 क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के 4 मुख्य लक्षण बताइए। आवर्त सारणी के 4 मुख्य लक्षण आप लोगों को बताना है, ठीक है। अथवा में भी दिया है 4 मुख्य लक्षण, यानी कि 4 मार्क्स का तो होगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को जितने आवर्त सारणी के लक्षण है सभी के सभी याद कर लेना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, सभी की परिभाषाएं और उसके प्रमुख उद्देश्य और उसके प्रमुख लक्षण विशेषताएं, लक्षण विशेष सब एक ही होता है, सब याद कर लेना है क्योंकि पूछा हर बार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ साबुन के 4 गुणों को लिखिए। अगर साबुनीकरण नहीं पढ़ा है उसे अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि श्रेष्ठ साबुन हो चाहे साबुनीकरण, मिसेल, सबको सब याद कर लेना है। साबुन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है आपको सभी के सभी क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मॉडल पेपर में इसी वजह से उसी लाया हूँ, ठीक है, ये डायरेक्ट UPMSP से लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की यौगिकों से बना होता है, इसके प्रमुख प्रभावों का विवरण उपयोग लिखिए। देखो पेट्रोलियम किस प्रभाव के उपयोग से बना है, इसके प्रमुख प्रभावों का विवरण व उपयोग लिखिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अब हमें जल्दी से जल्दी देख लेना है इनको, ठीक है। अब दिया अथवा में फकोलोदार कॉपर में शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, अगर ये नहीं आता तो ये कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 तंत्रिकाओं को संगम क्यों कहा जाता है, ये बताना है कि 2 तंत्रिकाओं को संगम क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो दिया है कैलस, हेमियोस्टेसिस या मोनोसिसस या
अंतगैन सिनेप्स। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मृत आंकड़ों के चारों दिया है, मृत आंकड़ों के चारों और चल की पतली परत क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। मृत आंकड़ों के चारों और चल की पतली परत को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रिया आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है तथा इसका क्या महत्व, ये भी आपको बताना है। एक दिया है दिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ये भी आपको बताना है। सभी के सभी क्वेश्चन याद करते और नोट करते चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों की तरफ से जितने क्वेश्चन हैं, वैज्ञानिकों के जितने क्वेश्चन हैं सभी याद करते चलिए। और दिया है परजीवन, दिया है परजीवन हेतु ऊर्जा का मूल सूर्य है, इसके स्पष्ट करो। स्पष्ट करो कि परजीवन हेतु ऊर्जा का मूल्य सूर्य है, स्पष्ट करो। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। सभी के सभी क्वेश्चन याद करते आपको चलना है, बार बार बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अनिल से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा अलिल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। अलिल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। अथवा में दिया था उसके क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना है। लैंगिक तथा अलिंगिक जनन में कम से कम 4 अंतर लिखो। लैंगिक तथा अलिंगिक जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन है सभी के सभी आप लोगों को याद कर लेना है, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अथवा में दिया गया है जीन विनियम, अथवा में दिया गया है जीन विनियम क्या होता है, इसका महत्व है, इसका क्या महत्व है। जीन विनियम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, आप लोगों को बताना है। दूसरा दिया है जैव विकास के आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख आधार क्या हैं, ये भी आपको बताना है। मॉडल पेपर है, ध्यान रखना। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं और इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। और ये 70 मार्क्स का, कुल 70 मार्क्स का क्या था, बोर्ड परीक्षा का जो हमारा मॉडल पेपर था, जो यूपीएमएसपी से लाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।